वायु शक्ति 2026 से पहले राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब लड़ाकू हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हुई। महामहिम ने आज सुबह जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड से उड़ान भरी। एयरफोर्स की ड्रेस में जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंची राष्ट्रपति प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए एक अलग अंदाज में नजर आई। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट बनी है। उनके लिए करीब 25 मिनट की विशेष जो सोटी है वो हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अक्टूबर 2023 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, जिससे वो 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले जैसलमेर पहुंच करके राष्ट्रपति ने मोमेंटो भेंट करके स्वागत किया। हेलीकॉप्टर के कैप्टन को सम्मानित किया। सोनार दुर्ग के ऊपर से देश के नाम संदेश दिया और जवानों का हौसला अफजाई किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना की मजबूती की भी तारीफ की और कुछ समय फोटो सेशंस में शामिल हुई और हेलीकॉप्टर में बैठ करके पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और परमाणु स्थल का भी जायजा लिया। स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर की ताकत और खासियत की अगर बात करें तो प्रचंड स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ये बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करना, जो इसे सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों के लिए आदर्श बनाता है। प्रचंड जमीन के साथ हवा में भी हमले करने में सक्षम है। ये राजस्थान के रेगिस्तान वाले बॉर्डर इलाके से लेकर कश्मीर और अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार में टैंक फुल होने पर 700 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है, यानी तकरीबन 3 घंटे तक हवा में ये रह सकता है। प्रचंड का वजन लगभग 5.8 टन है। ये 15.8 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई है 4.7 मीटर। प्रचंड हेलीकॉप्टर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके ड्रोन और कम ऊंचाई वाले एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में भी सक्षम है। इसके अलावा दुश्मनों के बंकरों को भी तबाह करने में ये सक्षम है। ये नाइट ऑपरेशन रडार वार्निंग रिसीवर और लेजर वार्निंग सिस्टम से लैस है, जो कि इसे रात के अंधेरे में भी दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम बनाता है। HAL अपने तुमकुरू में हर साल तकरीबन 30 प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाता है। डिमांड होने पर यह संख्या 100 तक बढ़ती है। 1999 के करगिल युद्ध के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई और अब यह भारतीय थल और वायुसेना की प्रमुख ताकत बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत, प्रचंड भारत। जी हाँ, स्वदेशी लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर प्रचंड में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ये उड़ान नारी शक्ति के साहस और आत्मनिर्भर भारत के गौरव का एक सशक्त प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नारी शक्ति के साथ ही साहस, शौर्य और वायुसेना के अदम्य साहस का भी परिचय दिया। अंबाला में राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरने से लेकर सुखोई 30 MKI में उड़ान भरना हिंद की ताकत का परिचय देता है। जब आसमान में गर्जना गूंजती है और जब सीमाओं की रखवाली के लिए उड़ान भरती है तो हिम्मत उस समय नजर आती है। तब उस कॉकपिट में सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि भारत की बेटी बैठी होती है और यही है भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति। 1990 के दशक में जब पहली बार महिलाओं ने भारतीय वायुसेना में कदम रखा, तब ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन 2016 में इतिहास रच गया जब देश को मिली पहली महिला फाइटर पायलट। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, इन 3 नामों ने यह साबित किया कि आसमान किसी का इंतजार नहीं करता, उसे जीतना पड़ता है। आज भारतीय वायुसेना की महिलाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं। आज वैश्विक सैन्य अभ्यासों में भी भारतीय महिला अधिकारी देश का परचम लहरा रही हैं। चाहे संयुक्त अभ्यास हो या मानवीय मिशन, उनकी उड़ान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के आसमान तक पहुंच चुकी है। एक बेटी, एक बहन, एक माँ, लेकिन जब बात देश की हो तो पहचान सिर्फ एक एयर वॉरियर। ये सिर्फ बराबरी की कहानी नहीं है, ये नेतृत्व की कहानी है और ये शक्ति है भारतीय नारी की। ये उड़ान है आज के नए हिंदुस्तान और भारतीय वायुसेना की।